everyone, welcoming you to my YouTube channel Tuition Zone by अंशिका। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ। वन शॉट ग्रामर है, यानी कि आपको सारी ग्रामर के टॉपिक 10th में जितने भी अभी आ रहे हैं वो आपके इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले थोड़ा सा आपका मैं टाइम लेना चाहूंगी कि अगर आपको एक भी क्लास पसंद आ रही है और वो आपको हेल्प कर रही है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करने का। ओके, तो ये बात हमेशा मैं लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन इस बार जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि शायद लास्ट तक स्टूडेंट्स देख भी नहीं पाते हैं पूरा चैनल, है ना, पूरा वीडियो, सॉरी। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है फिल इन द ब्लैंक में से और कंप्लीट द नोट। नोट को कंप्लीट करना है। ये नोट किसके बारे में है? वंगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने यहाँ पे वंगला को गलत प्रोनाउंस किया है तो, ठीक है। मेघालय, असम या नागालैंड से जो भी होंगे उनको पता होगा इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या होता है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका टेंस से रिलेटेड है, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आपका वर्ब से रिलेटेड होगा। ये बहुत ही गंदी राइटिंग में मैंने लिखा है, एक्चुअली सर्दी के कारण ना मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो द वंगला डैश फेस्टिवल फॉर गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड। ये कहाँ का त्योहार है? मेघालय, असम एंड नागालैंड, यानी कि हमारा नॉर्थ ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो सॉरी नॉर्थ बोल दिया मैंने, सॉरी, ईस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड फेस्टिवल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वंगला जो है वो फेस्टिवल है, तो हम बताएंगे ना एक इम्पोर्टेंट जो है वो है पार्ट है। देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारा, यहाँ पे इससे ऑप्शन हमें चुनने हैं। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये फेस्टिवल, क्यों नहीं होगा। आर तो नहीं आएगा, आर आने के कारण ही गलत हो गया कि वंगला फेस्टिवल एक है ना, तो इज आना चाहिए। ठीक है, 3 days का ये मनाया जाता है, तो एक फेस्टिवल पूरा माना जाता है, तो इसमें आर नहीं आ सकता। वॉज यानी था क्यों, अभी भी बहुत प्रसिद्ध है ना, या इम्पोर्टेंट है, तो हम अभी वॉज नहीं लगा सकते। देखो, इज और डी, ये डी मैं सही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये है फेस्टिवल फेमस, ठीक है, इज लिख दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? आपका आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एन। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। वंगला इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारा, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि इसका जो आंसर है हमारा क्या है? इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बोला इट इज, ये जो है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फेस्टिवल कटाई जब टाइम आ जाता है हमारा, हार्वेस्टिंग का टाइम, तब उसके बाद का फेस्टिवल है। ठीक है, जो अब देखो ये इसमें ये बताया, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखो इज बीइंग, ये बीइंग सेलिब्रेटेड, बीइंग यानी हो रहा है, चल रहा है क्या? अभी भी सेलिब्रेट हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है ना, वो तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए सेलिब्रेट होता है। ठीक है, सेलिब्रेटेड टू मार्क, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है कि हाँ सेलिब्रेट करा जा सकता है। ठीक है, फिर बोला कि सेलिब्रेट, अरे भाई अगर एक ही फेस्टिवल है तो यहाँ पे कम से कम एस या ईएस तो लगा देते हैं वर्ब के पास में, वो तो नहीं लगाया, मतलब कि ये भी गलत हो गया, बीइंग भी गलत है हमारा। और डी क्यों गलत हुआ? मैंने बताया बीइंग हमारा गलत है, इसलिए आंसर हमारा करेक्ट होगा बी, सेलिब्रेटेड। ठीक है, टू मार्क, क्या मार्क करने के लिए? एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चर यानी फसल का जो साल होता है वो हमारा एंड होता है ईस्ट एरिया का, वंगला के टाइम पे। ठीक है, तो आगे बोला इट इज पॉपुलरली नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल। इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है? 100 ड्रम्स फेस्टिवल। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ड्रम्स जो होते हैं वो बजाए जाते हैं इस फेस्टिवल में। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस के टाइम पे द लीडिंग वॉरियर जो होता है ना, इनका एक सबसे आगे चलने वाला वॉरियर होता है, वो क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है 7 डांस स्टेप। ठीक है, एंड स्पेसिफिक हेड मूवमेंट, हैंड और हेड का इसमें मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। देखो ऑप्शन है लीड्स, ठीक है, वॉरियर एक है,
सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लीड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। फिर देखो लीड नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म आ गई है ना, सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर फॉर्म लगेगी। वॉज नहीं आ सकता क्योंकि हुआ था ऐसा, नहीं ये तो होता रहता है। हैड नहीं आ सकता कि हो हो चुका है ऐसा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बात क्या हो रही है, फेस्टिवल के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं बोला है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हो चुका है, ऐसा नहीं बोला गया है। इसलिए आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, यानी कि जो लीडिंग वर्रियर है वो क्या करता है, लीड करता है द यंगस्टर्स, इसको यंगस्टर। और किसके लिए वो लीड करता है, ताकि वो सिंक्रोनाइज करे 7 डांस के स्टेप्स को और हैंड मूवमेंट और हेड मूवमेंट को कैरी करे, ठीक है। तो इसमें आपका ये हमारा कवर होता है टेंस वाला पार्ट। आप बोलेंगे मैम टेंस वाला कैसे हुआ इसमें कवर, तो बेटा वर्ब जो ये टेंस जो होता है उसमें हम वर्ब लेके चलते हैं कि नहीं, तो वो वाला आपके कवर हो गया। अगर आप चाहते हैं वर्ब को मैं अलग से कवर कराऊं, तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नहीं, ये एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी आप चलते हैं मॉडल वाले के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल एंड कंप्लीट द डायलॉग। डायलॉग को कंप्लीट करना है मॉडल के साथ में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं किसकी बात हो रही है। यहाँ पे देखो प्रदीप है, वो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, यू प्लीज इशू मी मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है, कुड लग सकता है, कैन, शुड या माइट, बताओ क्या लग सकता है इसमें, ठीक है। अभी अभी की बात हो रही है एम, कुड नहीं आ सकता क्योंकि कुड जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसलिए हमारा कुड तो नहीं आएगा। माइट यानी कि न के बराबर, तो अगर फील नहीं कर रहा तो उसको तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना, तो माइट क्यों लगाना भाई, न के बराबर पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो उसको क्यों लेना, ठीक है। शुड यानी चाहिए, क्या हम डॉक्टर को एडवाइस देते हैं, यहाँ पे जो प्रदीप है क्या वो एडवाइस देगा डॉक्टर को, नहीं ना, क्या आएगा, कैन। एक तरीके से किसी चीज के लिए पूछना, डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू प्लीज इशू मी अ मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना के दे सकते हो, ठीक है। तो अब डॉक्टर अशोक क्या बोलते हैं, देखो डॉक्टर अशोक बोलते हैं यस सर्टेनली आई, हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा होता है ना, सर्टेनली यानी हाँ जरूर बोलते हैं। तो यहाँ पे हाँ जरूर, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, यस आई डैश इफ यू, अगर आप, टेल मी मुझे बताते हैं, योर एलिमेंट, ठीक है। तो इधर देखो सबसे पहले देखो ये ऑट टू आया, नहीं, कुड नहीं चाहिए हमें, विल लग सकता है यार, मैं अरे कैन ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो हम सोच रहे थे कि हम कैन ऑप्शन लगाएंगे, ये सेकंड वाले में जरूर कैन है ना, सेकंड वाले में कैन है, लेकिन फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा ये बी वाला पार्ट, उसमें तो हमें विल ही चूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैम विल क्यों, ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ सर्टेनली मैं तुम्हें दे दूंगा, मतलब सर्टिफिकेट जो है वो दे दूंगा, अगर तुम, इफ यू, अब आगे तो आपको बताइए कैन नहीं लगेगा क्योंकि सारे ऑप्शन में कैन दे रखा है। इफ यू कैन टेल मी योर एलिमेंट, हाँ मैं जरूर सर्टिफिकेट दे सकता हूँ अगर तुम अपना बीमारी एलिमेंट बता सकते हो तो, ठीक है। आगे प्रदीप बोलता है सर आई गो टू शिमला एज आई एम सफरिंग फ्रॉम वर्कहोलिज्म, वर्कहोलिज्म के कारण वो जाना जाता है शिमला, वाह ये तो बहुत ही अच्छा बहाना हो गया एक सर्टिफिकेट लेने का, है ना, मतलब कि इसको कोई बीमारी है नहीं, ये आया है कि छुट्टियां मनाने जाना है, और इसलिए मेरे क्या करना है, थोड़ा सा मेडिकल सर्टिफिकेट बना के कंपनी में जमा करा के और मैं तो क्या निकल जाऊंगा, बस इसके लिए चाहता था, डॉक्टर जरूर समझ जाएगा देखना। प्रदीप बोलता है सर आई, आई यानी आई हैड नहीं, हैड नहीं आएगा, अब पास्ट की तो बात नहीं हो रही है। डेयर टू मैं हिम्मत करना चाहता हूँ, ये क्या मतलब हुआ, मे गो टू, आई मे मैं शायद जाऊं, मैं शायद जाऊं, पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो नहीं लगेगा। नीड टू, क्या लगेगा, नीड टू, आई नीड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा शिमला क्योंकि मैं सफर कर रहा हूँ, किसके कारण, मेरा जो काम करने का जो तरीका है वर्कहोलिज्म है उससे मैं जूझ रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या आंसर देते हैं देखो, ठीक है। डॉक्टर अशोक बोलते हैं दिस इज नो एलिमेंट, ये कोई बीमारी नहीं है, सॉरी, इन दिस केस आई यू लीव नाउ, आई मतलब मैं, ठीक है। अब सॉरी इन दिस केस, इस केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता, साउंड आ रहा है ना आपका, तो इसमें दो ही ऑप्शन आते हैं आपके, देखो कैन और शुड तो कट गया, ठीक है, बचा क्या,
या तो वो कैन नॉट होगा या ये वाला कैन नॉट होगा। तो वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सेकंड वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यू लीव नाउ, आप अभी जा सकते हैं। हम बोलते हैं ना यू लीव नाउ, या तुम्हें जाना चाहिए नाउ अभी। तो माइट तो नहीं आएगा, माइट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि न के बराबर पॉसिबिलिटी, तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आंसर होगा हमारा ए, आई कैन नॉट। इन दिस केस आई कैन नॉट, इस केस में मैं आपको नहीं कर सकता इश्यू सर्टिफिकेट। यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। हम बोलते हैं ना प्यार से बोलना कि जाने को, कि भाई निकलो यहाँ से, क्यों सिर दर्द करा रहे हो मेरा। ऐसे पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास में इतनी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने लोग आते होंगे। नहीं, ये था हमारा किसका पार्ट, मॉडल का पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पे, जो है डिटरमिनर का पार्ट। ठीक है, काफी बच्चे मेरे से बोलते हैं मैम डिटरमिनर ही नहीं समझ में आता हमें, है ना, क्योंकि आपने इस थ्योरी अच्छे से नहीं की है। बेटा बहुत लंबा टॉपिक होता है डिटरमिनर। आप ये नहीं सोच सकते कि 7-8 मिनट की वीडियो देख के मैं डिटरमिनर पूरा कर दूं। नहीं, आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स की वीडियो डिटरमिनर पे देखनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं हम। देयर आर सो वेज ऑफ एंटरटेनमेंट इन लाइफ। अब बताओ इधर क्या लगेगा, क्या आपका दोज लगेगा, एनी लगेगा, सम लगेगा, या मैनी लगेगा। अच्छा, अब एक एक को हम यहाँ पे बिठाते हैं। ठीक है, देयर आर सो दोज, दोज तो नहीं लगेगा, दोज वेज मतलब कुछ भी नहीं हो। एनी वेज, सो एनी वेज, सो के बाद एनी कभी लगते हुए आपने देखा है, नहीं ना। फिर आया आपका देयर आर सो सम वेज, सो सम वेज का क्या मतलब होता है, वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ आंसर होगा हमारा मैनी। देखो देयर आर सो मेनी वेज, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं एंटरटेनमेंट इन लाइफ, लाइफ में एंटरटेनमेंट लेने के, करने के। ठीक है, आगे है बी डैश, सर्कस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मीडिया। सर्कस जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, एंटरटेनिंग मीडिया है। ठीक है, तो इसमें आप बताओ क्या लगाओगे, द लगाओगे, अ लगाओगे, एन लगाओगे, या सम लगाओगे। सोचो जल्दी से। देखो यहाँ पे मोस्ट आया, मोस्ट यानी कि ये सुपरलेटिव की बात कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी है ना आपने एडजेक्टिव्स में, तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। किसका, द का यूज। कोई भी दूसरा डिटरमिनर आपका ए एन सम मैनी द कुछ भी नहीं लगेगा, सॉरी द तो लगेगा, इज एम मैनी सो, या फिर दोज नन या अवर या एवरी, ये कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका सीधा सीधा लगेगा सुपरलेटिव डिग्री कारण द। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट संडे। लास्ट संडे जो है ना, ऑफ फ्रेंड्स वेंट टू सी डायमंड्स। क्या देखने गए वो, डायमंड्स देखने गए। तो डायमंड सर्कस में गए, सॉरी मैंने बोला डायमंड्स कैसे देखने गए, डायमंड सर्कस देखने गए। ठीक है, डायमंड सर्कस उसका नाम है सर्कस का। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में देखते हैं लास्ट संडे ऑफ आया है, यानी कि सम ऑफ, फ्यू ऑफ नहीं आ सकता। द ऑफ का क्या मतलब हुआ, नन ऑफ का कोई मतलब नहीं हुआ कि कोई गए ही नहीं। अरे कोई गए ही नहीं लास्ट संडे, तो ये क्या बात हुई। सम ऑफ, कुछ तो गए होंगे, तो सम ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड, सम ऑफ एन फ्रेंड नहीं, द फ्रेंड, सम ऑफ द फ्रेंड, वाह जमा ही नहीं बिल्कुल। सम ऑफ दैट फ्रेंड नहीं, सम ऑफ आवर फ्रेंड। हाँ क्या आएगा, सम ऑफ आवर फ्रेंड, कुछ हमारे फ्रेंड जो थे वो गए थे डायमंड सर्कस में। ठीक है, और वहां पे कौन ले गया था, माय अंकल टुक अस देयर, मेरे अंकल वहां पे ले गए थे। ठीक है, ई आगे है वन पेड फॉर टिकट, टिकट के लिए पे किया। सबने ही पे किया होगा यार, या एक अंकल ने पे कर दिया, देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है एवरी, एनी, सम या दिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिस वन पेड फॉर टिकट नहीं, समवन पेड, और किसी ने टिकट पे कर दिया, वाह ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे कुछ कंडीशन तो दी नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से किसी ने पे कर दिया, तो हम सम तो नहीं लगाएंगे। एनीवन पेड, एनीवन यानी किसी ने भी पे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे आंसर होगा एवरी। ठीक है, तो डिटरमिनर ऐसा पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, कि हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही एक जो डिटरमिनर है उसको चूज करना पड़ता है। ठीक है, माय अंकल टुक अस देयर, एवरीवन पेड फॉर, हर एक ने पे किया, किसके लिए, नन, नन टिकट, कोई भी टिकट नहीं, नहीं मैनी टिकट, यानी हर एक, बहुत सारे टिकट के लिए क्यों पे करेगा भाई, ऑल टिकट, सारे टिकट के लिए हर कोई थोड़ा ना पे करेगा। हिज, हाँ यहाँ पे हम हर लगा सकते हैं, हिज या हर के लिए इसने क्या किया, पे किया अपने टिकट के लिए, हर एक ने अपना अपना टिकट लिया भाई, अंकल के ऊपर भार
नहीं डाला। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो जाता है डिटरमिनर का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ तरफ जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला है ना। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए ना। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। अब हम चल रहे हैं रिपोर्ट पे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायलॉग राइटिंग पे। ठीक है, तो ये आपका कम से कम 3 मार्क्स का तो आएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझना। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ट्रैफिक पुलिस, अरे यार हाइलाइटर गायब हो जाता है इस समय मेरा। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, यू आर गोइंग टू फास्ट। ट्रैफिक पुलिस बोल रहा है तुम तो बहुत फास्ट चला रहे थे। यू हैव एक्सीडेड द स्पीड लिमिट, तुम स्पीड लिमिट से आगे निकल चुके हो। एक्सीड यानी आगे बढ़ चुके थे स्पीड लिमिट से। तो अच्छा, रीना से बात हो रही है। रीना बोलती है आई एम लेट फॉर माई वर्क, मैं तो अपने लेट हो गई हूँ काम पे जाने के लिए, प्लीज लेट मी गो दिस टाइम, प्लीज इस बार मुझे जाने दो। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस बोलता है डोंट वरी, टेंशन मत लो, यू हैव टू रिपोर्ट एट पुलिस स्टेशन ओनली टुमारो, आज मत करो रिपोर्ट, लेकिन कल जाके पुलिस स्टेशन में आपको आपका रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आप क्यों स्पीड लिमिट कर रहे थे, या फिर उसका चालान आपको भरना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लो, आज नहीं, तुम चले जाना कल। ठीक है, टेंशन की तो ये भी बात हो गई भाई, पुलिस स्टेशन जाना मतलब कि दिमाग खराब हो जाना है कि नहीं। चलो ये तो फिर भी मतलब अच्छे के लिए भेज रहे हैं ना, कि यार ऐसा तो है नहीं कि तुमने मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा क्राइम कर दिया, तुम्हें नॉर्मल सा बोल रहा है कि तुमने गलती की है, उसका सुधार कर दो और बस हो गया काम। ठीक है, तो चलो मैंने बहुत स्टोरी गा दी, अब स्टार्ट करते हैं। द ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्ड रीना। अब ये वाले आपने कई बार मेरे करे होंगे तो आपको पता होगा, इसमें आधे से ज्यादा तो सेंटेंस दिया हुआ रहता है। ट्रैफिक पुलिस स्टॉप रीना एंड टोल्ड हर, और उसे बताया सी वॉज गोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेज जा रही थी, दैट सी। अब उसने क्या किया, दैट के बाद यहाँ पे देखो यू की जगह, ये सामने देख रहे हो आप, फास्ट तक तो अपना इसने खुद ने ही लिख दिया था, लिख दिया ना, लेकिन यू को आपको क्या कर दिया, इसको इसने सी में चेंज कर रखा है। अब आप डबल चेंज नहीं करेंगे, दैट सी शी, बार बार सी शी नहीं करना है, मिर्ची थोड़ा ना लगी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यू के बाद में आप हैव से चेंज करेंगे, वर्ब से चेंज करेंगे। ठीक है, और जो आपका ये जो हैव है वो आपका चेंज हो जाएगा हैड में। आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा, तो हर बार मैं ये पेज आपके लिए खोल देती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। कहाँ गया, ये वाला टॉपिक तो नहीं था, ये रहा। ये जो टेबल है मैंने आपको करवा रखी है कि नहीं, ये वाली काफी वीडियोस में। तो यहाँ पे देखो हैज या हैव जो है वो किस में चेंज हुआ है, आपका हैड में चेंज हुआ है, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो इसी के बेसिस पे मैंने आपको ये करवाया है कि इस तरीके से ये चेंज होगा। ओके, तो वापस बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, और आपको पीडीएफ जो है इसकी लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी हैड, क्या आएगा, सी हैड। ठीक है, सी हैड, उसने क्या किया है, एक्सीडेड, एक्सीडेड यानी आगे बढ़ चुकी है कि नहीं। तो इधर को उसको वैसा का वैसा रखो, एक्सीडेड, शी हैड एक्सीडेड द स्पीड लिमिट, ये भी सेम का सेम ही रखना है भाई, इसे क्यों चेंज करना है, द स्पीड लिमिट। इसमें तो क्या चेंज होगा, ना तो कोई वर्ब है ना प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं है, तो ये वैसा वैसा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हेड को चेंज करना था, आप देख रहे हैं। तो वही है कि अच्छी तरीके से थोड़ा सा टेबल को याद कर लो, सब हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि रीना प्लीडेड, रीना ने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, रीना ने क्या रिक्वेस्ट करी, पुलिसमैन से कहा, क्या करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज कहा, तो प्लीज का तो हमने प्लीडेड बोल दिया। ठीक है, अब है आई एम लेट फॉर वर्क, तो आई आ गया, आई को चेंज कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी। एम की जगह क्या आ जाएगा आपका, वॉज, एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि आपको पता है इज, आर और एम ये आपके किस में चेंज होते हैं, वॉज या वर में चेंज होते हैं जब आप डायलॉग राइटिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, तो सी वॉज लेट, ठीक है, फॉर माई, माई की जगह आप क्या करेंगे, हर, क्या लिखेंगे, हर वर्क, अपने काम के लिए वो क्या हो रही थी, लेट हो रही थी। ठीक है, तो लेट हो रही थी तो हम आगे बोल सकते हैं, देखो
प्लीज लेट मी गो दिस टाइम, इसको आप कैसे चेंज करेंगे? इसको आप कैसे चेंज करेंगे? यहाँ देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है? फिर मत बोलना कि मैम ये वाला सेंटेंस आधा रह गया। देखो आगे वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करिए ना, तो एंड टू। आपको पता है जब भी रिक्वेस्ट या कमांड होती है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? टू यूज करना पड़ता है। टू लेट हर, टू लेट हर गो दैट टाइम, उस टाइम पे उसको जाने दो। तो आप बोलोगे मैम ये क्या हो गया? ये देखो मी जो है ना उसको क्या किया, हर में यूज किया। दिस जो था उसको किसमें चेंज किया मैंने? दैट में चेंज किया। अभी जस्ट आपको जो पीडीएफ दिखाई है मैंने उसमें लिखा हुआ है दिस का दैट होगा, हेयर का देयर होगा, जो भी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है कि पुलिसमैन बोलता है, ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है कि नॉट टू वरी, टेंशन मत लो, ठीक है? और कहता है, ये देखो ये कह रहा है यहाँ पे, यू हैव टू रिपोर्ट एट पुलिस स्टेशन ओनली बाय टुमारो। तो जो यू है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सी, ठीक है? और हैव का मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ये हैड में चेंज होता है, सी हैड। अब आगे जो है वो टू का टू रख दो, ठीक है? सी हैड टू रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ओनली, ओनली। अब यहाँ पे देखो टुमारो है, और टुमारो को आप किस में चेंज करते हो? नेक्स्ट डे, ओनली द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे पे आपको रिपोर्ट जो है वो फाइल कर देनी है पुलिस स्टेशन में जाके, ओके? तो इस तरीके से हमने रिपोर्ट राइटिंग का कवर किया, ठीक है? और अब नेक्स्ट है आपका एरर करेक्शन। क्या है ये एरर करेक्शन? मेरे चैनल पे सबसे पहले जो है वीडियो पसंद करी गई थी वो एरर करेक्शन की थी, क्योंकि मेरे चैनल के अलावा उस समय लास्ट ईयर कोई भी ये एक्सरसाइजेस नहीं करवा रहा था, है ना? तो मुझे बहुत खुशी थी कि बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, और काफी हेल्प भी किया। एग्जाम के बाद सारे बच्चे आए कि मैम एरर में और रिपोर्ट राइटिंग में तो हमारी बिल्कुल गलती नहीं हुई है। और उस बार बच्चों के जो है 40 आउट ऑफ 40 आए थे। बोला कि मैम ग्रामर में हमारे शायद कट भी सकते थे, लेकिन आपके यहाँ से वीडियोस करके, है ना, हमें समझ में आया कि किस तरीके से हमें ग्रामर को अटेंड करना चाहिए। तो चलो बिना तारीफ, अपनी बहुत तारीफ कर ली, अब मैं देखती हूँ देयर इज वन एरर इन ईच ऑफ लाइन, हर एक लाइन में एक एरर है, ढूंढ लो, ठीक है? और करेक्ट ब्लैंक नंबर में भर दो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो पूरे पैराग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन, सोसाइटी में बहुत कॉमन होता है हमारा एविल ऑफ बेगिंग। बेगिंग यानी भीख मांगना। अब भीख मांगना कॉमन कहा हमारे में, लेकिन एविल क्यों बोला गया? इविल यानी काफी लोग हैं इसका बुरा गलत फायदा उठाते हैं, तो उस वे में बोला होगा। देयर कैन बी नो प्लेस विच यू वोंट फाइंड अ बेगर, ऐसा कोई प्लेस ही नहीं है जहां पे तुम्हें भिखारी बेगर ना दिखे। सम बेगर्स आर क्वाइट हेल्थ, कुछ ये कुछ गड़बड़ लगा, करेक्शन करते हुए देख लेंगे। कुछ बेगर जो होते हैं हेल्दी होते हैं, दे आर सॉरी दे आर एबल बॉडीड, यानी उनमें एबल होती है, उनकी शक्ति मतलब क्षमता होती है बॉडी में। एंड आर स्ट्रॉन्ग मच टू अर्न लिविंग, कमाने के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट दे आर आइडलर, यानी खाली घूमते रहते हैं। एंड वॉन्ट टू लिविंग, लिव यानी जीना चाहते हैं, विदाउट वर्क, बिना काम किए वो जीना चाहते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट कर देते हैं अब। देखो फर्स्ट वाले में पहले से इसने दे दिया कि इनटू की जगह क्या होना चाहिए था? इन होना चाहिए था, ठीक है? सेकंड में देखो देयर कैन बी नो प्लेस विच यू वोंट फाइंड अ बेगर। अब देखो यहाँ पे प्लेस यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? प्लेस। तो प्लेस के साथ आप विच नहीं लगा सकते। प्लेस मतलब बोलते हैं ना कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कोई जगह पे जा रहे होंगे ना, वेयर आर यू। क्या हम ये बोलते हैं कि विच आर यू गोइंग? क्या आप ये बोलते हैं विच आर यू गोइंग? ये नहीं बोलते ना। आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? वेयर यूज करेंगे। तो विच की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर, ओके? पूरी पुरानी ताजा हो गई मेरी यादें, पता है यूट्यूब पे ही है एरर करेक्शन कराने की, ठीक है? चलो नेक्स्ट है सम बेगर आर क्वाइट हेल्थ। मैंने बोला था यहाँ पे मेरे को चेंज गलती लग रही है हेल्थ की, यहाँ पे स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं है सच में, ये बताओ एडवर्ब वाला टॉपिक है अगर आपका मैं बताऊं तो। हेल्थ, हेल्थ की जगह आपका आएगा हेल्थी, ठीक है? देखो जो जैसे कि एडवर्ब है ना, हेल्थ है, ठीक है? तो हेल्थ जो है वो एल वाई लगाओ इसमें,
तो ये क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम हेल्थ है क्या, हेल्थ आपका नाउन है, क्या है, सॉरी NOUN, हेल्थ आपका नाउन है, जब उसमें आपने LY जोड़ दिया तो वो आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, कि ये लोग नाउन का एडवर्ब, और एक और है कि एडजेक्टिव में बदलने को बोल देते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे है, एंड आर स्ट्रॉन्ग मच टू अर्न मनी। स्ट्रॉन्ग मच क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग तो कोई मतलब क्या बता रहा है, क्वांटिटेटिव बता रहा है ना, तो क्वांटिटी में हम जो होते हैं ये मच को हटा के इनफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफ, ये इनफ, हाँ बोलते हैं ना कि आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ यानी काफी हद तक वो क्या है, पूरे मतलब स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है इतने कि वो अर्न कर सके अपनी लिविंग, आजीविका, बट दे आर आइडलर, खाली घूमते रहते हैं, एंड वांट टू लिविंग विदाउट वर्क। लिविंग क्या होता है यार, वांट टू लिव, वो जीना चाहते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, सिंपल की, तो वांट टू लिव विदाउट वर्क, लिविंग नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका लिव। कई बच्चे बोलते हैं मैम ING कब लगाना है और सिर्फ लिव कब लगाना है, हमें समझ में ही नहीं आता। तो ध्यान रखो ना यार कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, किसकी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और ये बात है आपकी सिंपल इंडेफिनिट की, सॉरी सिंपल प्रेजेंट की, इंडेफिनिट प्रेजेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, बस, तो यहाँ पे सीधी सी एक बात कह दी है कि ऐसा होता है, तो उस समय आप लिव लगाओ, अगर ऐसा बोले कि ऐसा काम हो रहा है तब आप लगाओ लिविंग। ओके, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो टेंस जो है उसका विद वर्ब पार्ट मैंने कवर कराया आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने आपको करवाया मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको कराया डिटरमिनर्स, इसको कैसे भूल सकते हैं ना, डिटरमिनर्स। मैं बता रही हूँ इसको आप 30 to 40 मिनट्स की वीडियोस से कवर कीजिए, 30 to 40 मिनट्स की वीडियोस में, है ना, ये क्लास 10th के लिए लिखना तो जरूरी है, ये तो खाली पेज पे क्या चल रहा है ये 30 to 40 मिनट की वीडियो से आप कवर कर सकते हैं डिटरमिनर। ठीक है, फिर मैंने आपका कवर किया रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जिसको हम आप लोग डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका कराया मैंने एरर करेक्शन। ठीक है, एरर करेक्शन। तो देखो ये मैंने काफी आपके टॉपिक क्लियर करा दिया। अगर ग्रामर में आप इतने टॉपिक भी कवर कर लेते हैं ना, और विद प्रैक्टिस, मैं बोल रही हूँ आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हर एक टॉपिक से 55 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देते हैं, कितने 50 to 60 हर एक टॉपिक से, तो आप कवर कर सकते हैं अपना पूरा ग्रामर, आपका कोई भी नहीं रोक सकता आपके गलत करने से। ठीक है, अच्छा एक लास्ट मैंने कराया था, उसमें एक बच्चे ने पूछा था मैम कि अमंग एंड बिटवीन में क्या अंतर है, ये क्या डिफरेंस है अमंग एंड बिटवीन, हमें तो समझ में ही नहीं आता। तो इसको सिंपली आप समझ लो कि जैसे मैंने लिखा कि देयर आर टू ब्रदर्स, दो ब्रदर हैं। ठीक है, देयर आर टू ब्रदर्स सिटिंग सिटिंग डैश द क्राउड, क्राउड यानी भीड़। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से आप अमंग यूज करोगे कि बिटवीन यूज करोगे। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। देयर आर टू ब्रदर्स सिटिंग द क्राउड, क्राउड के साथ बैठे। अब देखो दोनों का मतलब क्या होता है कि बीच में साथ में बैठना। ठीक है, तो अगर दो ब्रदर बैठे क्राउड में बैठे, कहाँ पे बैठे हैं, क्राउड में, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अमंग। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जने जो होते हैं ना, मोर देन टू पीपल या फिर थिंग्स, तो फिर आप यूज करते हैं अमंग। लेकिन टू पीपल यानी कि दो लोग या दो पर्सन हम बोल सकते हैं, दो पर्सन या फिर दो चीजें जो होती है, ओनली दो, तब आप यूज करेंगे बिटवीन। अच्छा बिटवीन का एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्लेस्ड बुक्स बिटवीन
I played book between two notebooks. नोटबुक, हाँ नोटबुक्स, ठीक है, सॉरी टू नोटबुक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अमंग एंड सॉरी, यहाँ पे मैंने पहले ही बिटवीन लिख दिया, सॉरी 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 यार, थोड़ा फ्लो में चले जाते हैं ना। अमंग लगेगा कि बिटवीन, तो आप समझ गए ना। आई प्लेस बुक बिटवीन, जब टू आ गया तो आपको पकड़ में आना चाहिए भाई, मैम ने बताया था कि टू पीपल टू थिंग्स, दो जने, कुछ भी दो चीजें होंगी तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करेंगे, ठीक है। आई होप काफी लंबा सेशन हो गया है और वन शॉट वीडियो थी, तो मैंने कोशिश की है। आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं इसी तरीके से वीडियो के एंड में आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगी, और जहां तक हो सकता है मैं आपके कमेंट में ही क्या कर देती हूँ, आप लोगों के रिप्लाई दे देती हूँ, है ना। आप हर कमेंट खोल के देखना, अगर उसके नीचे रिप्लाई नहीं हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो मैं जितना हेल्प कर रही हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि क्लास को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है आपको शेयर कीजिए। मुझे मालूम है बच्चे शेयर नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई कंपटीशन है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हम फ्रेंड्स को बता देंगे तो ये क्या बात होगी, हमने मेहनत से ढूंढा है ये चैनल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकते हैं चैनल को। तो काफी मतलब पूरा 1 साल 2 साल हो गए मेरे को इस चैनल पे, लेकिन मैंने पहली बार आपसे ये इतनी ज्यादा बोल बोल के रिक्वेस्ट किया, सॉरी। तो आई होप आप कंडीशन समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।